चोटी की है कि कैसे वो पूरे जीवन भर इन 10 धर्मों को अपने जीवन में जीते रहे। धन्य है क्षमा धर्म से ओतप्रोत हमारे गुरुदेव, जिन्होंने क्षुल्लक की असावधानी पूर्ण वैयावृत्ति पर भी किंचित मात्र रोष नहीं किया, बल्कि क्षमा रूपी नीर से सिंचित होकर उन्होंने ही सांत्वना दे दी कि और स्वयं भी शीतलता का अनुभव करते रहे। तो ऐसे गुरुदेव धन्य हैं जो इन 10 धर्मों को जीते थे। जो गुण होते हैं आचार्यों को, उन गुणों को जीना ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुणों का आरोपण होना, गुणों का ग्रहण करना, लेकिन गुणों को जीना ये दुर्लभ होता है। बिरले लोग ही अपने उन गुणों का अनुपालन कर पाते हैं। एक एक गुण का प्रतिपल अनुपालन करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आचार्य महाराज ने अपने जीवन भर जिन गुणों को अंगीकार किया, उनको जिया। ये छोटे छोटे घटनाक्रम हैं, ऐसे अनेक घटनाक्रम उनके जीवन में घटित हुए और वो हमेशा उनमें अपने आप को स्थिर रखे रहे। यह उनकी महानता थी कि उन्होंने अपने इन गुणों को अपने जीवन में तन्मय होकर के जिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव क्षमा के धारी, जिन्होंने हमें भी यही उपदेश और संदेश दिया कि बेटा जीवन में कुछ करना है तो जो अंगीकार किया है, जो ग्रहण किया है, उसके प्रति ईमानदार रहो और उसको ईमानदारी से जियो, तभी तुम्हारा यह जीवन सार्थक होगा। आपको ध्यान भी करना है, समय अपनी गति से चल रहा है। हाँ, 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ, अथ और इति, समापन भी क्षमा से ही होता है। क्षमा धर्म से प्रारंभ और क्षमा वाणी पर्व के साथ उसकी पूर्णता होती है। तो यह बहुत महान धर्म है। इस महान धर्म को हम भी अपने जीवन में उतारें, ये भाव होना चाहिए। चलो सीधे बैठ जाओ। अरे जीरा मन, जीरा मन की समस्या तो बहुत। सीधे बैठो, कमर सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो। एक बार थोड़ा बेटा चालू करो। कल अपन ने पुनः पर्युषण पर्व में जो किया था, ऐसा महान एक एक अक्षरों पर, अब हम पहले पदों का किया, अब सूक्ष्मता से और नीचे आ गए हैं, मतलब धीरे धीरे और अंतरंग की ओर आ रहे हैं। पहले घर में प्रवेश किया था, अब कमरे में प्रवेश किया है ना। कमरा, घर बड़ा होता है, कमरा छोटा होता है ना। मंत्र बड़ा था, पद, अब एक एक अक्षर पर अपने चित्त को हम एकाग्रचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सूक्ष्मता से कमरे में भी एक कोने में कैसे जाएंगे, तो ये जो पंच महापद हैं मणमुकार मंत्र के, उनके सबके बीजाक्षर भी हैं। पंच परमेष्टि के 5 बीजाक्षर हैं, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम रहा, है ना। तो ये सबसे सूक्ष्म है। या फिर सबसे छोटा मंत्र है पंच परमेष्टि का, आ सी आ उ सा। ये और सूक्ष्मता की ओर आएगा। उस आ अक्षर से पूरे मंत्र का स्मरण करना, उस मंत्र में होना, उस राम ह्रीम से उन पंच परमेष्टि की ओर जाना। तो बड़े से छोटे की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। पहले मकान, फिर कमरा, फिर कमरे के बाद एक कमरे का कोना, है ना। सबसे आखिरी में अपनी ओर आना। तो ये प्रक्रिया से अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। कल आपने अक्षर ध्यान किया था, पर्वराज पर्युषण में भी आपने इसको 2 दिन किया था, है ना। तो उस समय तो जल्दी में अपन ने भी, ये चूँकि सिलेबस ज़्यादा था, समय कम था, अब उसका थोड़ा सा अभ्यास 2 4 5 दिन करेंगे, ताकि ये अभ्यास जीवन में आपको काम आए। अक्षर ध्यान में एक एक मंत्रों की आराधना, हमारे शरीर में जो पंच केंद्र हैं, इनके अलावा भी अन्य केंद्र हैं, उनके माध्यम से ड़ा और मो का स्थान हमने आपको बताया था। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला हिस्सा, जिस पर आपका पूरा बैठने के बाद बैलेंस बना है, वो ड़ा वहाँ पर स्थापित होगा। और उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर और नाभि कमल के बीच में मो,
ये स्थान निर्धारित हैं दोनों के, णा और मो के। पांचों पद में णा और मो यही आपको स्मरण करना है। और आखिरी में जो णम है, रमो अरिहंताणम, तो णम का भी केंद्र, ये दो तीन चीज़ें तो जो बिठाल सकते दिमाग में बिठाल ले। अब इसके बाद जो जो मंत्र आएंगे उनको उन उन केंद्रों पर, कुछ मंत्र कम होंगे, कहीं पर अक्षर कम है, कुछ बड़े हैं तो कुछ केंद्र बढ़ेंगे और कुछ घटेंगे। जैसे नमो सिद्धाणम में घटेंगे, नमो लोई सभ्य साहुणम में बढ़ेंगे। तो वो आपको हमने बताए थे, आगे फिर बताएंगे। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में णा, उससे थोड़ा सा ऊपर मो, फिर आ को नाभि कमल पर, री को आनंद केंद्र पर, और हम को विशुद्धि केंद्र पर, और ता को ऐश्वर्य केंद्र पर, और ड़ा को सिद्धि केंद्र फिक्स है उसका, है ना। णम का स्थान फिक्स है और णमो का स्थान फिक्स है, इसको कहीं आपको गड़बड़ नहीं करना। इतनी चीज़ तो आपको ध्यान रखना। चलो सीधे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण अंतरंग बहिरंग आंगोपांग को संकेत दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दबाव नहीं। ओंकार का नाद करेंगे। ओंकार की गुंजायमान होती हुई ध्वनि का अनुभवन कीजिए। अपने ठीक सामने आकाश तत्व में महामंत्र नमो अरिहंताणम का निर्माण कीजिए। दूध की तरह सफेद वर्ण अक्षरों में उज्ज्वल धवल महामंत्र ड़ा मो आ री हन ता णम मन रूपी कलम से सफ़ेद रंग की स्याही से महामंत्र को उत्कीर्ण कीजिए। नमो अरिहंताणम। मैं एक सुंदर वन में बैठा हूँ, विशाल वृक्ष के नीचे शिलातल पे, चारों ओर हरियाली है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, पक्षियों की चहचहाट है, कल कल करता हुआ अगर झरना बह रहा है। मैं महामंत्र नमो अरिहंताणम की आराधना कर रहा हूँ। नमो अरिहंताणम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। चित्त को अपने समक्ष उपस्थित महामंत्र पर स्थिर रखिए। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा के दिन बिखरती है, संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करती है, उसी प्रकार उज्ज्वल धवल निर्मल चमकते हुए ओज और तेज से भरे हुए इन मंत्राक्षरों को देखने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मैं अरिहंतों की शरण में हूँ। मैं
अरहंतों की दिव्य ऊर्जा से परिचित हो रहा हूँ। वह भव्य महामना आत्माएं जिन्होंने 46 मूल गुणों को अंगीकार किया है, मैं उन महामना भव्य आत्माओं की शरण में। नमो अरिहंताणम। चमकते दमकते शीतलता से भरे हुए महामंत्र नमो अरिहंताणम के प्रथम वर्णाक्षर णा को वहाँ से उठकर अपने रीढ़ की हड्डी पर सबसे निचले हिस्से पर बैठता हुआ अनुभव कीजिए। णा एक मंत्र को, एक वर्णाक्षर को 9 बार मन में स्मरण करें, जल्प करें। केंद्र पर चमकता हुआ णा को देखने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। णा 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 णा। निर्मित पद में से मोह को उठा करके णा को ऊपर स्थापित कीजिए। मोह मोह मोह। उज्ज्वल धवल सफेद वर्ण में वर्णाक्षरों को केंद्र पर देखें। मोह 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 मोह। णा मोह णा मोह णा मोह। पुनः आ अरिहंत का अ शक्ति केंद्र पर स्थापित कीजिए। सफेद वर्ण में चमकता दमकता चंद्रमा की चांदनी को लिए हुए आ आ आ आ आ। हृदय स्थल आनंद केंद्र पर री री दूध की तरह सफेद वर्ण अक्षर री 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 री। री। अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र की ओर लाइए। कंठस्थल पर हा अनुस्वार सहित हन 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 सफेद वर्ण में हन। ऐश्वर केंद्र की ओर लाइए चित्त को। वर्णाक्षर ता दीर्घ ता ता ता। अंतिम केंद्र पर नम णा अनुसार सहित ण णम णम। मंत्र आराधना हौले हौले प्रारंभ कीजिए। णा बोले तो णा के केंद्र पर चित्र को ले जाइए। माँ बोले तो माँ के केंद्र पर एक एक केंद्र पर चित्र को ले जाइए। एक बार स्क्रीन देख के धारणा बना सकते हैं। ड़ा
मो आ री हन ता णम णा मो आ री हन ता णम णा मो आ री हन ता णम णा मो आ री हन ता णम। अंतर्जल पे चलने दीजिए। चित्त को उस वर्णाक्षर के ऊपर ले जाइए। सफेद रंग में चांद्रमा की चांदनी को बिखेरते हुए ऊर्जावान इन वर्णाक्षरों को देखने का प्रयास कीजिए। ड़ा मो आ री हन ता णम। जैसे जैसे महामंत्र में मैं लीन हो रहा हूँ, वैसे वैसे इन मंत्र अक्षरों से दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। वह दिव्य ऊर्जा मेरे संपूर्ण अंतरंग शरीर को अवगाहित कर रही है। मेरे संपूर्ण शरीर तंत्र से नकारात्मक ऊर्जा निष्कासित हो रही है। मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड बन चुका हूँ। मैं अरहंतों की शरण में हूँ। मैं अरहंतों की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। ड़ा मो आ री हन ता णम ड़ा मो आ री हन ता णम। उधर सृष्टि की वह दिव्य सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में इस गगनांगन में घनीभूत होकर के संग्रहित होकर के मेरी ओर आकर्षित हो रही है। वह दिव्य भव्य सकारात्मक ऊर्जा का पिंड इस गगनांगन में घनीभूत होकर के मेरे ऊपर बरस रहा है। सिद्धि केंद्र पर सफेद सफेद दिव्य ऊर्जा की धार बरस रही है। ड़ा मो आ री हन ता णम ड़ा मो आ री हन ता णम। महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। एक एक वर्णाक्षर के केंद्र पर अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। दूध की तरह चंद्रमा की चांदनी को बिखेरते हुए उज्ज्वल धवल निर्मल वर्ण अक्षरों को देखने का प्रयास कीजिए। उनसे प्रस्फुटित होती हुई दिव्य ऊर्जा का अनुभवन कीजिए। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार यह मंत्राक्षर वह दिव्य ऊर्जा बिखेर रहे। ड़ा मो आ री
हन्ताणं णमो अरिहन्ताणम्। मंत्र आराधना चलने दीजिए। अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए, मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्मा तत्व हूँ। मैं आत्मा हूँ। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम शांतोहम स्वस्थोहम सोहम सोहम सोहम। हे प्रभु, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। सो हम सो हम। मैं अरहंत परमेष्टि मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। मो अरिहंताणम। मैं दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं निरंजन हूँ। मैं आनंद स्वरूपी हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल पे चलने दीजिए। आती जाती हुई सहज सांसों को देखने का प्रयास कीजिए। सहज रूप से श्वास आ रही है, जा रही है। श्वासों पर मंत्र को स्थापित कीजिए। आते हुए मैं, जाते हुए हूँ। मैं हूँ।